हेलो फ्रेंड्स, मैं विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए हैं वो सभी सवाल हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा, कंसेप्ट में आपको बताऊंगा और जितने मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के वो सारे तरीके आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहा है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस से कौन से सवाल हैं वो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो उस टाइप पे आपके जब आप इनको करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें टोटल 23 सवाल पूछे गए हैं और इन 23 सवालों को बिल्कुल डिटेल से हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बिल्कुल डिटेल में। जैसे यहाँ पे मैं सोल्व करा रहा हूँ, बिल्कुल यही पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ज्यादातर सवाल इसमें देखो एवरेज स्पीड से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन ये बोला है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और अगले 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है वो। तो आपसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ से देखो एवरेज स्पीड का सवाल पूछा गया। सबसे पहले तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है वो चीज समझो। एवरेज स्पीड, स्पीड का ही क्या कर दिया, उसको एवरेज बना दिया। मतलब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज बोला है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस आपको यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एवरेज स्पीड जब भी पूछा जाए आपको एवरेज टोटल डिस्टेंस निकालनी है और डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखो यहाँ से बोला है कि पहला भाग है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपके पास यहाँ से पहले पार्ट में आ गया कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि एवरेज जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ से कि टोटल डिस्टेंस करेंगे ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस में पहला पार्ट तो यहाँ से कि 120 किलोमीटर उसने चला है, 120 किलोमीटर। अब टाइम निकालेंगे कितने टाइम में, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 घंटे लगेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करता है कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 100 किलोमीटर चलता है तो ये डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करेंगे तो टाइम और ऐड कर देंगे यहाँ से। तो 100 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो 100 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 10/4 यानी 5/2, तो इतने घंटे लगेंगे। प्लस 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रारंभिक बिंदु पे आता है। अब देखो यहाँ से पहले वो 120 किलोमीटर चला, फिर 100 किलोमीटर चला, अब वहां से प्रारंभिक बिंदु पे इनिशियल पॉइंट पे आता है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 100 + 120 यानी 220। तो वो 220 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रारंभिक बिंदु पर आने में। तब उसको कितना टाइम लगेगा, 220 डिवाइडेड बाई कितनी स्पीड से, 75 की स्पीड से। क्लियर है। तो टोटल यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है वो तो कितनी हो गई 2200 और इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 440 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो इसने इतनी ट्रेवल कर ली। यहाँ से नीचे टाइम निकाल दो, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो नीचे आ जाएगा 15 और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 44 और यहाँ पे सोल्व करेंगे देखो 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे यानी 4, तो टाइम कितना आ गया 15 चौक 60, 60 + 44 करोगे 104, 104 डिवाइडेड 15 है तो 15 ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ से पूरा सोल्व नहीं करना, आपको अप्रोक्सीमेशन में देखना है। देखो 440 है, इसको 104 से डिवाइड करोगे तो 4 बार तो जाने वाला ही है और 4 से थोड़ा सा ज्यादा जाने का, ठीक है थोड़ा सा ज्यादा जाएगा यहाँ से कि 440 को 104 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, देखो 4 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और लगभग 1 से और करेंगे 4.1 करेंगे तो 10.4 तो आएगा ही और 0.4 ये और आएगा यानी 10 होगा, लगभग 4.2 के आसपास आएगा, ये 4.2 के आसपास आएगा। तो देखो 15 से गुना करोगे तो 15 चौक 60, 60 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ऑप्शन में जब आप देखोगे देखो 58 है, ये तो नहीं हो सकता। 68 तो बहुत ज्यादा चला गया, ये तो 70 के पास ही चला गया। ये 50 है, एक ही ऑप्शन है जो 60 से थोड़ा सा ज्यादा है। या बाकी यहाँ पे भी दिख रहा है 15 चौक 60 है, 15 दूना 30 है यानी 63 तो आने वाला है। तो ये क्या आ गया आंसर, 63 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा वो आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। ठीक है, ये हो गई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से,
नेक्स्ट सवाल बोला है कि जहांगीर हैं वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है उसको। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा की। तो बताना है कि शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी मीटर की दूरी तय की। तो देखो 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, जिसमें से पहले वो 25 मिनट में 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो बताओ कि पहले कि 25 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो यहां से मैं निकाल लूं कि 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 मिनट में, तो ये मिनट में है तो मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 60 से गुना कर दूं तो ये मीटर में आ जाएगी। उसने इतनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली पहले 25 मिनट में। सोल्व कर देंगे यहाँ से, 0 से देखो पॉइंट हट जाएगा और 25 की 150 यानी 150 हो गया। 150 को 152 से गुना करना है तो 15 से गुना कर दो, तो 15 दूना 30 और ये 3 15.75 और 3 78 7 और 15 और 7 22। तो उसने देखो यहाँ से कितनी, और मीटर में है ना तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 22.8 किलोमीटर उसने क्या कर ली, डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 25 मिनट में। तो बाकी की बची डिस्टेंस कितनी पड़ेगी, यहाँ से 90 में से 22.8 घटा दो तो 90 में से 22.8 कम करेंगे तो ये तो 23 और ये 7 30 हो गया और यहाँ से 67 हो गया। तो 67.2 किलोमीटर अभी उसके पास डिस्टेंस बची है, इसको ट्रेवल करना है। अब पूछा है कि ठीक समय में करना है, तो 25 मिनट तो हो गई। अब 1 घंटे में से 25 मिनट घटा दोगे तो कितनी मिनट बची उसके पास, 35 मिनट। तो 35 मिनट बची है। अब मिनट में बची है तो इसको यहाँ से मीटर पर सेकंड में पूछा ना, तो यहाँ से देखो मीटर पर सेकंड में पूछा है तो इसको कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसको 1000 से गुना करेंगे, 1 पॉइंट तो हट गया और 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ से। ये मिनट में है तो इसको 60 से गुना कर दे तो 60 सेकंड में बन जाएगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो तो देखो 0 से तो 0 चला गया, 6 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो 6 से डिवाइड करोगे 1, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। 35 से डिवाइड करोगे यहाँ से कितने मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, यही पूछा है आपके पास। ठीक है, 35 से डिवाइड करोगे यहाँ से, देखो यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, यही है कि 22.8 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर ली। बची उसके पास कितनी, यहाँ से 8 और 2 10 23 7 30 और 67 किलोमीटर उसके पास बची हैं। अब इसको इससे डिस्टेंस को ट्रेवल करना है 35 मिनट पर। ठीक है, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई ये हो गया आपके पास 35। तो आपके पास ये हो गया कितना, 112, ये 0 है और यहाँ से 35 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10। 7 से डिवाइड करोगे 1 और 7 6 42 तो कितना आ गया यहाँ से 16 दूना 32। तो 32 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया आंसर। आपको हमेशा बस यही ध्यान रखना है यहाँ से कि जब भी पूछा जाए इसमें एक ही फॉर्मूला काम लगेगा आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसी को घुमा फिरा के हम यूज करते हैं कि अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। तो वो चीजें हैं वो एक ही फॉर्मूले पे काम करती है सारा, टाइम एंड डिस्टेंस। एक आदमी है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का विश्राम करता है। तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसका कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। तो देखो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद भी वो 7 मिनट विश्राम करता है। 7 किलोमीटर उसको चलना है। तो देखो अगर केवल और केवल उसको 7 किलोमीटर ही चलना होता तो 1 घंटे में वो 14 किलोमीटर चल रहा है तो आधा घंटा लगता उसको 7 किलोमीटर चलने में, तो उसको कितना लगता, आधा घंटा लगता, ये तो हो जाता। लेकिन इसने बोला है कि 7 मिनट का विश्राम लेता है वो हर 1 किलोमीटर में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 7 किलोमीटर। तो बीच में ब्रेक कितने होंगे, 6 ब्रेक होंगे टोटल। तो 6 ब्रेक में 7-7 मिनट रुकेगा तो 42 मिनट। तो उसको 42 मिनट और विश्राम कर लिया उसने, वो अलग टाइम से लगा दिया। अब वो चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक कम क्यों होगा, वो चीज़ देखो यहाँ से। देखो 7 किलोमीटर है ना, तो 7 किलोमीटर है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6 और ये 7, टोटल 7 हो गए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद में मिनट लेता है ना, 7 मिनट का विश्राम लेता है। तो यहाँ पे 7 मिनट का लेगा, यहाँ पे 7 मिनट का लेगा, यहाँ पे 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट। तो यहाँ पे टोटल कितने इंटरवल है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा याद रखना कि अगर टोटल डिस्टेंस हो उसमें अगर इंटरवल, बीच के इंटरवल निकालना तो एक कम कर देते हैं अपन। 7 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से लेगा तो यहाँ से 6 ब्रेक लेगा वो, तो 6 ब्रेक लेगा 7-7 मिनट के, तो 42 मिनट और लग जाएंगे उसको। क्लियर है। तो आधा घंटा था यानी 30 मिनट तो था ही, और 42 मिनट ये हो गए यानी 72 मिनट हो गए। 72 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट करता है तो 60 से डिवाइड कर दो तो 1 घंटे 12/60 यानी 1 घंटे 1/5 घंटे लगेंगे उसको यहाँ से ट्रेवल करने में।
नेक्स्ट देखो, यदि किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में तय किया जाता है, तो उसकी यात्रा की दूरी आपको बतानी है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल कर ली। तो यही बोल दिया ना कि 90 किलोमीटर स्पीड से इतने टाइम में, पहला पार्ट, इतनी स्पीड से इतने टाइम में, तो स्पीड और टाइम दोनों ही दे रखा है। तो पहला पार्ट की डिस्टेंस निकाल दो आप, कितनी आ जाएगी, 90 इंटू 37.5 मिनट में, तो 37.5 मिनट में, मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो इतने 60 से डिवाइड कर दो, प्लस शेष डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में, तो 14 डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गई आपके पास टोटल डिस्टेंस। बस इसको सोल्व करना है, ये अब कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। देखो सोल्व करेंगे, यहाँ से जीरो से ये जीरो पॉइंट हट जाएगा, 9 से गुना ही कर दो, तो यहाँ से 9 पंजे 45, यहाँ से 4, 9 7 63, 63 और 4 67, 9 तिया 27, 27 और 6 जोड़ेंगे तो 33, 75 डिवाइडेड बाई 60 है, प्लस यहाँ से 8 से 14 एंटी 126, सॉरी 14 एंटी 112, तो यहाँ से 120 और ये जीरो तो हो गई, और ये होगा डिवाइडेड बाई 60 है, ये दोनों में कॉमन है तो एलसीएम लेके ही होगा। इसको जोड़ के सोल्व कर दो यहाँ से, तो कितना बनेगा 5, ये बन गया 7 और 2 9, और यहाँ से 33 है और ये बन गया 44, डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे, 6 से डिवाइड करोगे देखो यहाँ से, तो कितना बनेगा, यहाँ से 6 7 42, 2 बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 18, 6 चौका 24, ठीक है, तो ये हो गया 6 चौका 24, 240 हो गया, ठीक है, 240 हो गया, यानी 55 बच गया आपके पास, तो 55 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, 55 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, 11/12, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 74 सही 11/12 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, जितना आप पेन लगाओगे, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तभी ये स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो कैलकुलेशन को अपने आप खुद पे काम करना है, बाकी आपको तरीके यहाँ से सीखना है कि तरीके कौन से लगाना है, और एग्जाम में केवल आपको एक लाइन में करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को, ठीक है। ज्यादा आपको बार बार नहीं करना है कि आप काटा पीटी कर रहे हो, एक क्वेश्चन को कर रहे हो, फिर नहीं आया फिर सोल्व कर रहे हो, फिर कर रहे हो नहीं सोल्व रहा, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार छोड़ दिया करो उनको, ठीक है, बाद में कर लिया करो जब टाइम मिले। नेक्स्ट देखो, यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस है, ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य 112 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एवरेज स्पीड क्या होगी, फिर से आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस यानी 700 किलोमीटर और 1012 किलोमीटर, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1712 किलोमीटर हो गई क्या, ये तो होगी टोटल डिस्टेंस। अपॉन टोटल टाइम निकालोगे तो 5 घंटे और 11 घंटे आपको दे ही रखा है, तो 16 घंटे। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 1712 डिवाइडेड बाई 16 किलोमीटर पर आवर। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 सिंगल में 16 7 112, ये आ गया आपके पास 107 किलोमीटर पर आवर। अब आप एग्जाम में अगर 107 किलोमीटर आ गया, ऑप्शन दिख गया, आप टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा आपका। आपने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे पूछा किस में है, मीटर पर सेकंड में पूछा है, ना कि किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में पूछा है तो हमेशा याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर देते हैं। अगर उल्टा करना हो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से इसका उल्टा गुना कर देते हैं, 18/5 से कर देते हैं। तो देखो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 18 से तो नहीं होगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 535 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, 18 या 54, तो यहाँ से लगभग देखो 30 के आसपास आएगा, ऑप्शन तो दिख गया ना, 18 या 54 है, 540 आएगा, 30 बार होगा तब तो, लेकिन 30 बार नहीं है, तो यहाँ से 30 से थोड़ा सा कम ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सोल्व ही नहीं करेंगे यहाँ से, 27 से नहीं होगा, 385 बहुत ज्यादा हो गया, 107 है ये भी नहीं होगा, 30 के करीब होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन को करना है, पूरा आपको कैलकुलेशन को एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना। आपको दिख गया ना ऑप्शन में कि ये ऑप्शन आने वाला, तो फिर उसको सोल्व करके आगे बढ़ जाओ। सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा की, फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और यदि पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि y की का मान क्या होगा। अब देखो एवरेज स्पीड आपको दे दी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हम चीजें क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड, सॉरी टोटल टाइम इनटू एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होता है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा। तो मैं पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल की। तो 4 घंटे में वो 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 से गुना कर दो, तो 17 दूना 34 किलोमीटर, तो ये 34 किलोमीटर चल गया। प्लस फिर चल रहा है यहाँ से वो ऑटो से, तो उसने ऑटो लिया, वो 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो 20 और 10 30 किलोमीटर,
तो यहाँ से 30 किलोमीटर वो चल गया, 20 को 1.5 से गुना करेंगे तो 30 किलोमीटर। फिर उसने y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 4y, तो ये इतनी डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आ गई आपके पास। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, एवरेज इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा उसको, 4 घंटे तो यहाँ पे लगा है, 1.5 घंटे यहाँ पे लगा है, यानी 5.5 घंटे, ये तो हो गया 5.5 ओवर, और y घंटे यहाँ पे हैं तो 5.5 प्लस y ओवर, ये टोटल टाइम आ गया। सोल्व कर दो, यहाँ से y का मान निकाल देंगे तो 30 और 30 60, यानी 64 किलोमीटर प्लस 4y इज इक्वल टू 55 प्लस 10y, ये हो गया। 55 इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ से 9, तो 9 किलोमीटर, और ये 4 उधर जाएगा तो ये बनेगा 6y, तो 6 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो y का मान आ जाएगा कितना, 1.5 घंटे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1.5 घंटे लगेगा यहाँ पे y को, तो y का मान आ गया 1.5 घंटे। नेक्स्ट देखो, r पहले दिन चाल v से t समय में अक्ष दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, ये पहली लाइन इसने बोल दी कि ये अक्ष v चाल से t समय में अक्ष डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5 अक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड जो होगी वो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, सॉरी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो डिस्टेंस तो उसने कितनी चली 2.5 अक्स डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा उसको 0.75 टी, यही तो लगा। अब यहाँ से अक्स अपॉन टी है, टी को मैं इधर नीचे ले आऊँ तो क्या बनेगा, वी बनेगा। अक्स अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ओनली वी लिख सकता हूँ। क्लियर है, इसको सोल्व कर दो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हट के 0 हो जाएगा। 25 से डिवाइड कर दो, 25 या 75, तो ये हो गया 10/3 वी, तो 10/3 वी इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर की चाल से चलता है। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, तो 24 किलोमीटर आपको दे रखा है। अगले 1.5 घंटे में वो 80 किलोमीटर, तो पहली डिस्टेंस तो कितनी चल रही उसने 24 किलोमीटर। अगली डिस्टेंस हम निकाल ले कि 1.5 घंटे में वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ में निकालना पड़ेगा। तो 80 को 1.5 से गुना करेंगे तो 80 और 40 जोड़ देंगे तो यहाँ से 120 होगा, तो 120 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालेंगे तो इसको तो टाइम कितना लगेगा, देखो 24 किलोमीटर पर आवर की, सॉरी 24 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा 24 चलेगा, तो आधे घंटे में 24 चलेगा। बाकी अगला आपको दे रखा है 1.5 घंटे में चल रहा है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या हो गई 120 और 24 जोड़ दोगे 144 डिवाइडेड बाई यहाँ से हो गया आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर हो रहा जाएगा बी ऑप्शन। एक लोरी के पहिए की त्रिज्या है वो 182 सेंटीमीटर है। लोरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या आपको बतानी है, कितने चक्कर लगाएगी। यदि लोरी की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। अब इस चीज को देखो आपको थोड़ा सा फिजिकली लेना पड़ेगा, आपको जो आपके नेचर में है ना उस तरीके से आपको रिलेट करना पड़ेगा। कैसे, जितना आप रिलेट करोगे ना देखो चीजों को, उस चीज से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे, देखो एक लोरी है, उसका पहिए का व्यास आपको, सॉरी त्रिज्या आपको दे रखी है 182 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछा है कि पहिया है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, प्रति मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है, यही तो पूछा ना आपसे कि पहिया है वो प्रति 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, वो आपसे पूछा है। और आपसे दे रखा है कि इसकी स्पीड 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल रहा है। स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो 66 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है 66 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यही तो है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो मैं ये बोलूं कि 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूं, तो 66 डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर में है, तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, देखो सेंटीमीटर में दे रखा ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होगा 6 से डिवाइड कर देंगे यहां से, तो यहां से कितना बनेगा 11 बन गया, और ये बन गया आपके पास 11, 1 2 3 4, ये इतने सेंटीमीटर चल रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर चल रहा है। अब ये यहाँ से देखो पहिया है, तो पहिए क्या होगा, एक सर्किल के आकार का होगा। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, तो रेडियस दे रखी है, तो मुझे बताइए कि एक जब चक्कर लगाएगा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी परिधि के बराबर, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर 2πr के बराबर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 182। ठीक है, तो यहां से 7 से डिवाइड करोगे, यहां से 7 दूनी 14 और 7 6 42, इस तरीके से हो गया। तो ये टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक चक्कर में। टोटल कितने सेंटीमीटर है यहाँ पे, इतनी डिस्टेंस है, एक चक्कर में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मैं इससे डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर शो आ जाएंगे आपके पास कि कितने चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो इससे डिवाइड कर दो आप, 2 इंटू
22 इंटू 26, इससे डिवाइड कर दो। तो देखो 11 से हैं तो 11 दूना 22, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 25, यहाँ से 2 से वो डिवाइड कर दो तो ये 13 हो गया, और यहाँ से बन गया 50। तो 25 पंजे 125, तो ये हो गया 1250 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर 1300 होता तब तो 100 चक्कर हो जाते यहाँ से, तो 1300 से थोड़ा सा कम है, 50 कम है, तो 13 3 39, यानी 3 से 4 कम होगा यहाँ से राउंड, तो लगभग कितना आएगा, 100 से कम आएगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। ये 100 से बहुत कम हो गया, ये तो 100 एग्जैक्ट है, तो ये आंसर होगा। फिर इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप इसको सोल्व करोगे ना तब कितना बनेगा, देखो 13 इंटू 104, 13 नाम है 117, तो 13 नाम 117, और यहाँ से बचेगा कितना, 3 और 5 3 8, ठीक है, तो 80 बचेगा, 13.65 और 13×78, तो देखो 96 पॉइंट समथिंग जाएगा। लेकिन आपको राउंड बताना कि कितने राउंड होंगे, तो वो तो इंटीजर नंबर होंगे, तो कितना होगा, 96 चक्कर। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि राम है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए, ठीक है, ड्रिंक पीने के लिए तो 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करिए कि राम है वो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब वही सवाल आ गया आपके पास। देखो यहाँ से बोला है कि 84 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है। अगर उसको केवल और केवल 84 किलोमीटर ही ट्रेवल करना होता 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगता है। यहाँ से हम निकाल देते हैं अपन कि 84 डिवाइडेड बाई 36 किलोमीटर, तो उसको इतना घंटा लग जाता। क्लियर है, प्लस लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पीने के लिए, दारू पीने के लिए 10 मिनट 5 मिनट रुकता है हर 10 किलोमीटर में, बाद में इतना पियक्कड़ है वो। ठीक है, कि 10 किलोमीटर के बाद में वो 5 मिनट रुकता है, तो टोटल 84 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का इंटरवल कितने होंगे यहाँ पे। अब उसमें इस तरीके से मत कर देना कि 80 के यहाँ पे 84 है तो मैं कम कर देता हूँ, 10 से डिवाइड करेंगे 8 है तो कम कर देंगे, नहीं, यहाँ पे देखो 84 है, 84 है, तो जब 80 पर होगा, वो 80 किलोमीटर पे होगा, जब वो रुक जाएगा तो फिर उसके पास 4 किलोमीटर और बची है आगे जाने के लिए, वो चला जाएगा, तो लास्ट वाले पार्ट पे भी वो 5 मिनट रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे यानी टोटल 8 पार्ट बनेंगे, 80 होगा, ठीक है, 80 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी टोटल 8 पार्ट होंगे। ठीक है, 8 गैप बनेंगे, तो 8 गैप में वो 5 मिनट रुकेगा, तो यहाँ से कितने मिनट रुक जाएगा, यहाँ से 40 मिनट। तो वो पीने के लिए कितने मिनट रुकेगा, टोटल 40 मिनट रुक जाएगा। तो यहाँ से मिनट में पूछा है तो मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको 60 से गुना और कर देता हूँ तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छिंगा 36, 6 से डिवाइड करेंगे और 6 चौका 24, 140 मिनट प्लस 40 यानी 180 मिनट। तो टोटल 180 मिनट में वो 84 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से अनुज है और अनूप है, बहुत ही अच्छा सवाल है सवाल, ठीक है, बेस्ट सवाल है यहाँ से कि अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अब देखो एक तो है अनुज है और एक है अनूप। ए से बी तक बोला है कि ये ए से बी तक है, ये डिस्टेंस है आपके पास ए से बी तक। ठीक है, ये आपसे बोला है ए से बी तक की। अनुज है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को चला रहा है, तो अनुज है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव मतलब 3 मिनट, मतलब 3 बार रुकता है वो 10-10 मिनट बीच में। ए से लेके बी तक जब वो चलता है तो वो 3 बार रुकेगा, और 3 बार में 10-10 मिनट रुकेगा, यानी 30 मिनट रुकेगा। ठीक है, बीच में। जबकि अनूप है वो यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और यह है प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है, यानी 15-15 मिनट रुकता है। कितनी बार, 4 बार रुकता है, तो ये 60 मिनट यानी 1 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगता है, ये अनुज को अगर 8.5 घंटे लगते हैं, ए से बी तक पहुंचने में उसको 8.5 घंटे लगेंगे, लेकिन यहाँ से 10 मिनट के वो 3 पड़ाव लेता है, यानी 30 मिनट तो वो एक्स्ट्रा ले रहा है, 30 मिनट रुक जा रहा है यहाँ पे, यानी आधा घंटा रुक गया। यानी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा है, एग्जैक्ट कितना लगा है, यहाँ से आधा घंटा तो कम कर दो, यानी 8 घंटे। यानी वो ए से बी तक की केवल और केवल उस डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करना है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 8 घंटे लेगा। तो मुझे बताइए, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 70 × 8 घंटे ले रहा है, यानी 560 किलोमीटर। तो ए से लेके बी तक की बीच की डिस्टेंस है वो 560 किलोमीटर है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये बोला है कि अनूप को बिंदु बी तक, स्थान बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। अब उसको कितनी स्पीड से, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से, 7 घंटे। अब यहाँ पे आंसर मत कर देना आप 7 घंटे,
कि आप यहाँ पे 7 घंटे आंसर कर दिए और आगे बढ़ गए। ये क्या आया आपके पास कि वो टोटल 7 घंटे ले रहा है, जिसमें इस 7 घंटे में वो 1 घंटे वो रुकने का भी तो एक्स्ट्रा लेगा ना। 7 घंटे तो केवल और केवल उसको चलने में लगेगा। अब वो पड़ाव भी तो ले रहा है 15-15 मिनट के, 4 और ले रहा है, तो 4 बार रुक रहा है 15-15 मिनट, यानी 1 घंटे और ले लिया उसने रुकने में। तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में? 8 घंटे। तो चीजों का ध्यान रखना, यहाँ से पूछा क्या है और फिर आंसर टिक करना। जल्दीबाजी में ये गलती मत कर देना कि आपके पास यहाँ तक आंसर आ गया, पूरा सोल्व कर लिया और ये आंसर आ गया, टिक करके आगे बढ़ गए, तो यही गलती हो जाएगी आपके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस का यही है खेल है। यहाँ पे आपको एक भी थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी पढ़ने में तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार आपको किलोमीटर पर आवर में आपके पास आंसर आ गया, मीटर पर सेकंड में पूछा है और आपने किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में आपका आंसर आया, वो टिक करके आगे बढ़ गए, तो वो गलत हो गया आपके पास। पूरा क्वेश्चन सोल्व भी किया और गलत भी हो गया। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना इन पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ से आनंद है वो 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि की, जिसके कारण, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बेस्ट सवाल है। देखो इसको सवाल करते हैं। देखो यहाँ से बोला है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। दूसरे अंतराल में वो 20% की इंक्रीज करता है अपनी स्पीड में, जिसके कारण पहले अंतराल की तुलना में 20% ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तीसरे इंटरवल में वो पहले 2 इंटरवल के एवरेज स्पीड से तय करता है और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपको बताना है कि तीनों अंतराल में टोटल उसको कितना टाइम लगा। तो मैं तीन इंटरवल मान लेता हूँ, यहाँ से 3 इंटरवल हैं। 3 इंटरवल में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले इंटरवल में तो साफ साफ बोल दिया उसने कि 5 घंटे में, तो इसको तो यहाँ पे तो कितना टाइम लगा? 5 घंटे, ठीक है। और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी 250 किलोमीटर उसने चल लिया, ठीक है। और स्पीड कितनी थी इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दूसरे इंटरवल में उसने बोला है कि उसने इतनी अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दिया, तो 50 का 20% कितना होगा? 10, यानी 50 का 20% बढ़ाया ना, तो 10 होगा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दूसरे इंटरवल में वो चलेगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की? 20% ज्यादा डिस्टेंस की पहले वाले इंटरवल से। तो 250 का 20% निकालोगे, यानी 50 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो 300 किलोमीटर, ठीक है। तो 300 किलोमीटर। लास्ट इंटरवल में, जो लास्ट तीसरा इंटरवल था, उसने बोला है कि वह दूरी की तुलना में 10% ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 2 अंतरालों की एवरेज स्पीड से तय करता है। तो पहले तो ये निकालो कि यहाँ से एवरेज स्पीड क्या होगी दोनों इंटरवल की। ये देखो एक नया सवाल बन गया यहाँ से कि दोनों की एवरेज स्पीड निकालोगे, 250 डिवाइडेड बाय 50 करोगे, तो देखो टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो वो तो कितना बनेगा? 3 और 2 5, 55, तो 550 किलोमीटर। यहाँ से टाइम निकाल दो कि 5 घंटे हैं, तो इसको भी कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे, यानी 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड आ गई आपके पास 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और यहाँ से दूसरे अंतराल की तुलना में दूरी कितनी ट्रेवल करता है वो? 10% ज्यादा। किससे? दूसरे वाले इंटरवल से। तो 300 का 10% निकालोगे 30, यानी 330 किलोमीटर। ये बात हो गई। अब ये पूछा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो इसमें तो 5 घंटे लगेंगे, इसमें भी 5 घंटे लगेंगे, और इसमें आप निकाल दो यहाँ से 330 को 55 से डिवाइड करोगे तो इसमें 6 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम यहाँ से निकाल दो, कितना आ गया यहाँ से? 16 घंटे। तो ये हो गया 16 घंटे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस टाइप के सवाल है ना, वो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन टाइप के सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है और आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं इतने दिनों तक नहीं पढ़ा पाया। तो थोड़ा थोड़ा मैं धीरे ही आपको पढ़ाऊंगा पूरा के पूरे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे समझेंगे अपन। नेक्स्ट देखो यहाँ से, राघव है 45 मिनट में 3300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसकी एवरेज आपको स्पीड बतानी है कि स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3300 डिवाइडेड बाई 45। अब ये मिनट में है, ये मीटर में है, तो या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मैं पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 45 मिनट है, तो मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना कर दो। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5 से डिवाइड करोगे, 5 नाम 45 और 11 से हो गया। तो 11/9 है, ये आ गया मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 18/5 से गुना कर दो क्या आप? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, तो 11 दूना 22 डिवाइडेड बाई 5 हो गया 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ से, 2 कस्बों के बीच में है वो डिस्टेंस आपको दे रखी है कि 2 कस्बों के बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5
घंटे में तय की जाती है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगी। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने टाइम की बचत होगी? तो सबसे पहले तो ये निकालो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 घंटे में, तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 किलोमीटर में इतनी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, अब आपको सोल्व नहीं करना है यहाँ पे कि आप 72 किलोमीटर का फिर 25% निकालो, डायरेक्ट कर दो कि 72 किलोमीटर पर आवर को 25% बढ़ा दिया गया, यानी 4 से 5 कर दिया गया, इंटू 4 से 5 कर दिया गया। तो ये स्पीड होगी। इस स्पीड से नया टाइम आ जाएगा आपके पास कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको बाद में, अगर स्पीड बढ़ाने के बाद में। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो 72 से 72 कटा गया, यहाँ से 5 से काटोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1.2 आ जाएगा। 1.2 को 4 से गुना करोगे तो 12 चौक 48, यानी 4.8 घंटे लगेंगे। सही है क्या? यहाँ से 5 सेट करेंगे, 5 और 5 25, यहाँ से 1.5 आएगा। 1.5 आएगा तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 15 चौक 60, यानी 6 घंटे। ठीक है, तो ये 6 घंटे लगेंगे। अब उसको बाद में 6 घंटे लग रहे थे, पहले कितने घंटे लग रहे थे उसको? 7.5 घंटे। तो पहले उसको 7.5 घंटे लग रहे थे, अब उसको 6 घंटे लग रहे हैं। कितना टाइम उसने बचा लिया? उसने बचा लिया यहाँ से 1.5 घंटा। कितना बचा लिया उसने? 1.5 घंटा बचा लिया। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये बेस्ट सवाल है। जितने भी सवाल पूछे गए ना टाइम एंड डिस्टेंस के, उसमें सबसे बेस्ट जो सवाल है ना, ये सवाल है, और बहुत ही कैलकुलेटिव और अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है। देखो स्टार्ट करता है। अनिल और तीरथ हैं दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। देखो ए और बी दो पॉइंट हैं, जैसे जैसे बोल रखा है वैसे हम चलता है। ये हो गया बी, ठीक है। ए और बी हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी है 192 किलोमीटर है। अब इसमें दो व्यक्ति बोल रहे हैं, अनिल और तीरथ। अब अनिल के बारे में बोल रहा है कि अनिल ने 8:20 पे बिंदु ए से यात्रा स्टार्ट की। तो 8:20 पे किसने? अनिल ने स्टार्ट की। कितनी स्पीड से? 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो कुछ दे रखा है उसको एक बार बना दो डायग्राम में, फिर हम उसी को सोल्व करेंगे। गाड़ी चलाई, यदि बिंदु बी पर वह पहुंचा, जब वह बिंदु बी पर पहुंचा और वह तुरंत उसी चाल से बिंदु ए पर वापस आ गया। ये क्या करेगा अनिल कि जैसे यहां से बी पे पहुंचा फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा ए पर आने के लिए। ठीक है, ये होगा। तीरथ है वो 9:50 पे चल रहा है। तीरथ है वो 9:50 पे चल रहा है। ये हो गया तीरथ। ठीक है, और कितनी स्पीड से चल रहा है? ये चल रहा है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये भी क्या करेगा, यहां से 9:50 पे ए से स्टार्ट की, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पे पहुंचा और तुरंत उसी चाल से बिंदु ए पर वापस आ गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि अनिल और तीरथ हैं वो पहली बार एक दूसरे से किस टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, अब आपको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से टाइम पे वो मिलेंगे सब कुछ देखना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे वो चीज समझो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ से 8:20 पे चल रहा है, ये 9:50 पे चल रहा है, ये स्पीड, इनकी दोनों की स्पीड दे दी। अब ये पूछा है कि ये दोनों किस टाइम पे मिलेंगे, वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो चीज देखो। यहाँ से पहले तो ये मुझे ये बताओ कि 192 किलोमीटर है, जब अनिल 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा बी पॉइंट पर पहुंचने में। तो बी पॉइंट पे पहुंचने में देखो 36 18 टोटल यहाँ से 3 घंटे लगेंगे उसको। तो जब वो 8:20 पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जब वो बी पे पहुंचेगा अनिल, तब उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से कितने टाइम पे पहुंचेगा? 3 घंटे ज्यादा, यानी 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 11, तो 11:20 पे। ठीक है, 11:20 AM पे वो यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तीरथ का देखें हम तो यहाँ से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 192 किलोमीटर को ट्रेवल करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। टोटल 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे लगेंगे तो बी पॉइंट पे जब वो तीरथ पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा 11:50 पे। तो ये बी पॉइंट पे पहुंच गया 11:50 पे। अब ये चेक करना है कि यहाँ पे वो मिलेंगे कब। अब देखो ये तो तीरथ है वो 11:50 पे पहुंच रहा है, अब बी है वो 11:20 पे पहुंच गया बी पॉइंट पे। अब जैसे 11 बज के पहले ही पहुंचा है तो ये स्टार्ट करेगा एक की तरफ आने के लिए, तो एक की तरफ आने के लिए वो स्टार्ट करेगा 11:20 पे। ठीक है, और इसी तरीके से ए है, जब ए 11:20 पे, ये देखो पहुंच कितने टाइम पे रहा है 11:50 पे, ये 11:50 पे। तो जब 11:20 हुई होगी तब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, वो हम निकाल देंगे 11:20 पे वो कहाँ होगा तीरथ, उसका निकाल देंगे, वो इस टाइम पे यहाँ पे इधर चल रहा होगा बी की तरफ, पहले ही होगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये देखो 11:20 तक, 11:20 पे तीरथ है वो कहाँ पे होगा वो निकाल दो यहाँ से। तो 11:20 और यहाँ से
ये 9:50 पे स्टार्ट हुआ और 11:20 के बीच में कितना टाइम हो गया यहाँ से, 30 मिनट तो एक हो गए, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ये 10 यानी 30 मिनट और 1.5 घंटा, तो टोटल 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटे में तीर्थ है वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये निकाल दो कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 1.5 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सोल्व कर देंगे यहाँ से, 1.5 घंटे का मतलब देखो एक तो होगा, इसका आधा और कर दो, 4 और 8, ये जोड़ देंगे अपन, 8 और 6 14 और यहाँ से 144 किलोमीटर। तो वो 1.5 घंटे में 144 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी ए से लेके वो 144 किलोमीटर पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कोई यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी की डिस्टेंस कितनी बची वो निकाल देंगे यहाँ पे, कि जब यहाँ पे पहुंच गया कितनी बजे, वो 11:20 पे, तो 11:20 पे इधर जा रहा है, बी है वो इधर आ रहा है, सेम टाइम हो गया, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ गया यहाँ से। तो 11:20 पे यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, तो 192 से 144 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ से 8 और यहाँ से 3, तो 38 किलोमीटर बच गया आपके पास, सॉरी 58 किलोमीटर, 50 हो गया ना, 48 किलोमीटर बचेगा आपके पास। तो ये 48 किलोमीटर बच गया इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो रिलेटिव स्पीड का हो गया यहाँ से कि ए है वो, ए तो है वो इधर से जाएगा, जो अनिल है वो इधर से आ रहा है, और जो तीरथ है वो इधर से जा रहा है, दोनों के बीच में 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय दोनों की रिलेटिव स्पीड करोगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक की तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो 96 और 64 जोड़ देंगे तो 160 किलोमीटर पर ओवर आ जाएगा यहाँ से, तो 160 किलोमीटर पर ओवर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना घंटा लग जाएगा यहाँ से, 16 से डिवाइड कर दो, 16 × 48, तो 3/10 घंटे, 3/10, तो यहाँ से मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, यानी यहाँ से कितना आ गया 18 मिनट। तो 11:20 के बाद में वो 18 मिनट के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ से जोड़ दो या यहाँ से जोड़ दो, तो 18 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो जब 11:20 पे यहाँ पे बी पॉइंट पे था तो 18 मिनट जोड़ दो यहाँ से, तो 20 + 18 जोड़ोगे, यानी 11:38 पे वो एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इस सवाल को आपको 1-2 बार आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है खुद से, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। 2 कंसेप्ट इसमें काम आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट आ रहा है, और आपको टाइमिंग देखना है यहाँ पे किस टाइम पे कितने टाइम पे कौन सी जगह पे रहेगा, वो सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। मेनली रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव जो कंसेप्ट लगा रहे हैं ना, उसी के लिए हम टाइम को इक्वल किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट है वो कब लगता है, जब टाइम सेम हो। 11:20 पे जब यहाँ पे होगा ना और 11:20 पे दोनों सेम होंगे, जब टाइम सेम होगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो टाइम हमने सेम कर लिया, फिर हमने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा दिया और यह आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक कार है, पहले 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और अगले 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस स्पीड से चलता है। तो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो 160 और 160 320 ही है। तो ये सवाल देखो, एवरेज के 2-3 सवाल हैं, ये कंसेप्ट है, अलग अलग टाइप के बन रहे हैं यहाँ से। अब एक तो देखो यहाँ से पहला तरीका तो यही हो गया कि जो बेसिक वाला तरीका जो हमें बता रहा था कि टोटल डिस्टेंस निकाल दो। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 320 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम निकाल दोगे यहाँ से, तो 160 डिवाइडेड बाई 64, इसको इतना टाइम लगा, और यहाँ से 160 डिवाइडेड बाई 80। ये तो हो गया पहला तरीका, ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका आप इसी में क्या कर सकते हो कि जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो, देखो पहले पार्ट में डिस्टेंस 160 है और दूसरे पार्ट में भी सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो, कौन सा, 2 × xy डिवाइडेड बाई x + y, ये लगा दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 × 64 × 80 डिवाइडेड बाई 64 + 80, ये होगा। तो सोल्व कर देंगे यहाँ से, तो कितना बनेगा, देखो नीचे सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 80 और 64 जोड़ेंगे तो 144, तो ये बनेगा 144, 144 बन गया। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 और 2 72, और यहाँ से 18 या 54, 18 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर दो एक बार, ठीक है। ये 6 से होगा नहीं, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 4 और 4 × 32, ये 4 है, 4 × 24, तो यहाँ से 2 से और काट दो आप, 9, और यहाँ से ये हो जाएगा 8, तो 8 × 20 64, यानी 640 डिवाइडेड बाई 9 है, डिवाइड कर दो। यहाँ से सोल्व कितने करेंगे, तो 9 7 63 है, और ऑप्शन है 7 का 2 आ रहा है, तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। 9 7 63, 10 हो गया, तो 71 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर, 71.1/9 है, तो 11 हो जाएगा। तो 71.11 किलोमीटर पर ओवर है, ये आ गया आपके पास। ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका। आप इसमें तीसरा तरीका भी लगा सकते हो, कैसे,
वैसे तो आप यहाँ से दे रखा है, आप एलसीएम वाला तरीका लगा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से टोटल दो स्पीड दे रखी है ना, एक तो 64 और एक दे रखी है 80। तो इनकी एलसीएम मान लो टोटल डिस्टेंस, तो एलसीएम मान लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, देखो टोटल यहाँ से 80 मान लो, तो 10 8 80 तो है ही, तो यहाँ से 80 है, तो यहाँ से देखो 64, इसका एलसीएम बनाना है तो 8 तो है इसमें, और 8 और होगा तो 4 और होगा, 8 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 80, 64 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो टुकड़ों में कर लो इसको, देखो 820 64 है ना। अब अगर यहाँ से 80 से डिवाइड करना है, 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 10 और बचेगा, 10 से कट जाएगा, यानी 5 और चाहिए, ये 5 और चाहिए। तो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 64 से 5 घंटे लगेगा। इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 8 पंजे 40 2 80, यानी 4 घंटे लगेगा इसको। तो टोटल कितना लगेगा, यहाँ से 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 820 64। 64 को 5 से गुना करेंगे 32 320 होगा। लेकिन दो डिस्टेंस है, दो पार्ट में है, तो इसको अलग से 2 से और गुना कर दो, तो 320 डिवाइडेड बाई 2, तो 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये सेम हो गया 640 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। बाकी आपको ये तरीका नहीं लगाना, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही आपको दे रखी है स्पीड, जैसे 3 स्पीड दे दी और 3 आपसे पूछा है, फिर आप इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी जो बेस्ट तरीका है 2 के लिए, ये बेस्ट तरीका है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो। नेक्स्ट देखो, यहाँ से दो व्यक्ति हैं, एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर पर ओवर और 12 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट ज़्यादा लेता है, तो यात्रा की डिस्टेंस आपको बतानी है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। पहला तरीका तो क्या है कि बोलना है कि 9 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से, तो एक डिस्टेंस आपको दे रखी है, डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा कि कौन सी है, लेकिन निश्चित डिस्टेंस दे रखी है। 9 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से और 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। पूरा करने में पहले व्यक्ति को, तो पहला व्यक्ति मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो डी को अगर वो 9 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा। अगर इस डिस्टेंस को डी को 12 किलोमीटर से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा। पहले व्यक्ति को 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा या कम हो, यानी इनका बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो ये हो गया 20/60। इसको होर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर ओवर में है। ये भी यहाँ पे कितना है, देखो इसको डिवाइड किया ना हमने, किलोमीटर माना, किलोमीटर पर ओवर से किया, तो ये होर में है, ये भी होर में है, तो इसको भी होर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो गया आपके पास, ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लो, डी का मान आ जाएगा। यहाँ से कैसे करोगे, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ से 12 × 36, तो 9 चौक 36 माइनस 12 × 36, यानी डी बचेगा इज इक्वल टू 20/60, ये बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 से गुना कर दो, तो 6 का 36 और यहाँ से 12 आ गया, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। तो पहला आपके पास तरीका आ गया यहाँ से, कि जो पहला तरीका हो गया वो क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, ये आ गया आपके पास 12 किलोमीटर। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, रेशियो तरीका। रेशियो मेथड से आप कैसे कर सकते हो, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी ना, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिए तो स्पीड और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, यानी इनका रेशियो है उल्टा हो जाएगा। तो आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, देखो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 9 किलोमीटर पर ओवर, और दूसरी दे रखी है 12 किलोमीटर पर ओवर। तो मुझे बताइए स्पीड कितनी हो गई, यहाँ से 3:4 हो गई क्या इनकी। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो गया। अब ये बोला है कि पहला व्यक्ति है वो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, हमारे पास कितना है टाइम में कि वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है 3 से। देखो पहला व्यक्ति है वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है 20 मिनट, कि 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे ही ले रहा है। तो 12 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 12 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ गई, इसकी जो डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में क्यों दे रखा है ये, यहाँ पे किलोमीटर में होगा ये, ठीक है। तो 12 किलोमीटर आ जाएगी आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ से तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। तीसरा तरीका, फॉर्मूला आपको मैंने बताया भी था पहले भी, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लासेस देखी हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू यहाँ पे कितने टाइम में चेंज हुआ है, ठीक है। जो टाइम में ओवरऑल कितना चेंज हुआ है वो लिखते हैं, और ये लिखते हैं हमेशा होवर में। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें बोला है कि 2 स्पीड दे दी आपको, तो 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, इंटू
यहाँ पे देखो डिफरेंस किस में, बड़े में से छोटे को घटाना, आपको ये चेक नहीं करना माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, वो चेक नहीं करना, डिफरेंस चेक करना है बस। टाइम कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है, 20 मिनट का, कितना गेप हो रहा है, ठीक है 20 मिनट अधिक ले रहा है, तो इसमें गेप है, तो 20 मिनट का मतलब क्या होगा, 20/60 करेंगे 1/5, 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक, यहाँ से 3 से डिवाइड करो 3 3 9, तो कितना बन गया यहाँ से 12×36 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 9 × 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20 मिनट है तो 20×3 = 1/3, यहाँ से 3 होगा ना, ये 3 होगा, तो 3 × 3 9 बन गया, और यहाँ से ये 9 से 9 कट जाएगा, ये डिस्टेंस आ गई 12 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला होगा, तीसरा तरीका आपके पास हो गया फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये 3 तरीके इसमें, एक फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा रेशियो लगा सकते हो, तीसरा आप बेसिक लगा सकते हो, ठीक है। तरीके और भी हैं, इसमें भी मैं बता सकता हूँ, एलसीएम से भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे तरीके हो जाएंगे फिर, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तरीके तो बहुत है मेरे पास, ठीक है। एक कार है वो 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 5 घंटे में तय करती है। दूसरी डिस्टेंस है, देखो अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है, तो फिर अलग से ही निकालना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस निकाल दो, 350 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर, यानी 4 और 3 7 हो रहा 800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस होगी 800 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लिखा है, तो यहाँ पे तो दे ही रखा आपको 5 घंटे हैं, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, तो 9×5 = 45 में भी 5 घंटे ही लग रहे हैं, तो 5 और 5 10, यानी 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी एवरेज। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक हवाई जहाज है बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से चलता है। यदि बस है वो 80 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखो यहाँ से इसके 2 तरीके हैं, एक तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, जो बेसिक से स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। हवाई जहाज है वो बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है, ये बोला आपसे। तो इस तरीके से यदि बस है वो 80 मिनट में 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे ही रखी है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से स्पीड दे दी आपको, स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है कि 5 गुना तेज चाल से चलती है हवाई जहाज। तो जो एरोप्लेन है वो बस से, ये बस अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो हवाई जहाज कितने से चलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस तरीके से मान सकता हूँ कि अगर इसकी स्पीड 1 होगी तो ये 5 की स्पीड से चलेगा। यदि बस है वो 80 मिनट में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 80 मिनट में 60 किलोमीटर की, तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये स्पीड ही आपको दे दी कि ये स्पीड है, 1 यूनिट क्या है, स्पीड ही तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से स्पीड निकाल दो कि 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है वो कितने से, 80 मिनट में, तो वो 80 मिनट में चल रहा है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो मुझे बताइए यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर एरोप्लेन की स्पीड निकालना हो मुझे, तो मैं 5 से गुना कर दूंगा इसी को, तो ये स्पीड आ गई आपके पास एरोप्लेन की, ये एरोप्लेन की स्पीड आ गई। एरोप्लेन की स्पीड का मतलब क्या है कि वो 80 मिनट में 60 × 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपसे पूछा है 25 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये तो 80 मिनट में चल रहा है, ये कितने में चल रहा है, 80 मिनट में, तो 25 में चलेगा तो कितनी लगेगी उसको, ये इतना टाइम लगेगा। बस इसको सोल्व कर दो, वहीं इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 से तो 0 चला गया, ये 3 और यहाँ से ये 4 होगा, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करेंगे 5 × 15, 25 को 25 × 75 × 5 कर दो आप, या तो ठीक है, या तो किसी तरीके से भी कर दो, 25 × 5 = 125 होगा, इसके 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 × 15 और 12 × 36 और 1 37, 375 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 × 32 और 4 9 36, एक बचेगा यहाँ से, तो 4 चौक 16, कितना बनेगा यहाँ से, 4 × 32 4 9 36, कुछ गलत हो गया क्या यहाँ से, 5 × 15 3 दूनी 6 और 7, 4 चौक 16, 4 × 12, ठीक है, ये 4 × 12 और 3 बचेगा, 3/4 है, 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75। तो जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा यहाँ से, 93.75 किलोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे, ये 95.35 नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 93.75। नेक्स्ट देखो, यहाँ से रमेश ने एक अपने गृह नगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगली 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर की डिस्टेंस स्पीड से चलता है। एवरेज स्पीड बतानी है। अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए, उसमें फॉर्मूला वाला तरीका x × y, एवरेज जो यहाँ से एवरेज स्पीड पूछा है तो 2 × यहाँ से देखो सेम है, 250 और 250 सेम है, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 2 × दोनों की स्पीड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई दोनों की स्पीड का सम, तो यहाँ से 85 और 70 जोड़ दोगे तो 90 और 70 जोड़ोगे यहाँ से 160 हो गया, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। सोल्व कर दो, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 80, 5 से डिवाइड करेंगे तो 16, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, गुना कर दो यहाँ से तो कितना बनेगा, यहाँ से 17 × 85 8
17 7 119, 119 और 8 जोड़ेंगे तो 127 डिवाइडेड बाई 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 16 इंटू 128 होता है। तो लगभग देखो यहाँ से जो आंसर आएगा ना 80 के करीब आएगा, लेकिन सभी 80 के करीब ही हैं, फिर तो 16 ही करना पड़ेगा। तो 16 चिगारी सिंगन में 16 7 112, 16 इंटू 128 तो 16 7 112, 15 बचेगा यहाँ से तो 155 होगा। 16 चिगारी चिंगन में 16 7 112, 16 इंटू 128, 16 नाम 144 तो 144, 11 बचेगा यहाँ से पॉइंट लग जाएगा तो 11 यानी 110 हो गया। 16 चिगारी छिंगन में 16 7 112 तो 6 बार जाएगा तो 79.6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 79 पॉइंट ये है, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। एक साइकिल सवार है 120 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 150 मिनट में वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर तो यहाँ से होगी 45 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आएगा यहाँ से 120 मिनट और 150 मिनट तो कितना हो गया 120 मिनट का मतलब 2 घंटे प्लस 150 मिनट का मतलब यानी 2.5 घंटे। तो ये कितना होगा 4.5 घंटे होगा। 4.5 से डिवाइड करोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट देखो, दो मोटर चालक हैं एक साथ एक निश्चित गंतव्य के लिए यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा है 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और उनके द्वारा तय की गई दूरी है वो बताना आपको। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला मोटर चालक है दूसरे चालक के आधे घंटे के गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस से पूछा है, वही सवाल आ गया आपके पास। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दूं, दोनों की स्पीड 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिफरेंस इंटू कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, कितना गैप है, ये आधा घंटे का दे रखा है तो ये होगा। सोल्व कर दो यहाँ से 4 से 4 तो 6 किलोमीटर ये आ गया। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, एक व्यक्ति है वो एक निश्चित चाल से एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है वो 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है। अब एक तो देखो इसको बेसिक से बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। बोला है कि एक निश्चित डिस्टेंस है, एक निश्चित चाल से चल रहा है, निश्चित डिस्टेंस है, वो निश्चित स्पीड से, वो निश्चित टाइम से, इतना ही हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है वो 3 गुने समय में, जो टी टाइम ले रहा है ना, यानी 3 गुना टाइम 3t टाइम है, 3t टाइम में 25% दूरी, तो d का 25% इतनी ट्रेवल करता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस d है, इसका 25% तो 25% क्या होगा यहाँ से, तो मैं d को क्या लिख सकता हूँ, s इंटू टी लिख सकता हूँ। तो ये s इंटू टी है, इसका 25% यानी 1/4 ये हो गया। तो ये हो गई स्पीड b वाले की, दूसरे वाले व्यक्ति की, सेकंड व्यक्ति की। और फर्स्ट स्पीड तो हमने क्या मानी थी, s ही मानी थी, ये s है, s से s तो चला जाएगा यहाँ से, t से t चला गया तो ये रेशियो कितना आ गया 12:1 आ गया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। इसी को आप कैसे कर सकते हो दूसरे तरीके से, देखो इसने क्या बोला है कि 25% डिस्टेंस ट्रेवल करता है दूसरा व्यक्ति, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, 1/4 यानी दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर 25% का मतलब 1/4। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि 25% दूरी तय करने में वो कितनी आपको इसमें जो स्पीड है वो इसका रेशियो बताना है। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी पहली जो डिस्टेंस थी अगर 4 किलोमीटर थी, पहली डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर थी, पहले वाले व्यक्ति ने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने केवल और केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर ये बोला है कि 3 गुने समय में दूसरा व्यक्ति, कि पहले वाले व्यक्ति को अगर 1 घंटा लगता है तो दूसरे वाले व्यक्ति को 1 किलोमीटर को चलने में उसको 3 घंटा लगता है। ये हो गया आपके पास। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड हो गई, ये रेशियो पूछा है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12:1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल 23 सवाल थे जो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से पूछे गए थे। बाकी इसमें बोट एंड स्ट्रीम के सवाल बचे हैं, रिलेटिव स्पीड के सवाल बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस में जो कि मेनली एवरेज स्पीड से पूछे गए सवाल थे वो सारे सवाल हमने कर लिए। और इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि जितने भी देखो एवरेज स्पीड के जो सवाल बने हैं ना अलग अलग टाइप के, वो आपको क्लियर हो गए यहाँ से। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर सवाल पूछा गया तो आप इजीली कर सकते हो। और एसएससी में मेनली क्या होता है, प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे जाते हैं जो ट्रेंडिंग सवाल होते हैं। तो आप क्या करो, जब भी आपका एग्जाम हो आगे तो उसमें पिछले 2 सालों के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल आप करके जाया करो, ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।